हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 12 इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले आइए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, यानी गुड्स कितने टाइप के होते हैं। गुड्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं, और दूसरी कैटेगरी में आते हैं कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड्स। तो वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं कि ये चारों तरह के गुड्स क्या होते हैं, इनकी क्या वैल्यू है, क्या पहचान है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, यानी उसमें कोई भी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होनी है, वो बिल्कुल रेडी फॉर यूज है। अब इनको यूज कौन करता है? इनके फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स को एंड यूजर्स भी कहते हैं। एंड यूजर्स दो टाइप के हो सकते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। यानी फाइनल गुड्स को यूज करने के लिए दो टाइप के एंड यूजर्स या फाइनल यूजर्स होते हैं, जिनको हम कंज्यूमर बोल सकते हैं, और दूसरे टाइप के जो होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। अगर इन गुड्स को कोई कंज्यूमर अपने वांट सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करता है तो ऐसे गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे, और अगर इन गुड्स को प्रोड्यूसर यूज करता है तो ऐसे गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे। कंज्यूमर इन गुड्स को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंसेस ऑन कंज्यूमर गुड्स आर कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली, एक्सपेंसेस ऑन प्रोड्यूसर गुड्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से आपने देखा कि फाइनल गुड्स को दो तरह के फाइनल यूजर्स यूज करते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। और अगर इन्हें कंज्यूमर यूज करते हैं तो इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, और अगर इन्हें प्रोड्यूसर यूज करते हैं तो हम इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल गुड्स के बाद आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स पर। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, यानी उसमें कोई प्रोडक्शन प्रोसेस अभी बाकी है और वो अभी पूरी तरह से यूज करने के लिए रेडी नहीं है। इन गुड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे ये गुड्स एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल की तरह इन गुड्स को यूज किया जाता है, या फिर इन गुड्स को रीसेल के लिए परचेज किया जाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी पूरी तरह से प्रोड्यूस नहीं हुए, यानी उसमें कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस बाकी है, या फिर हम उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और या फिर हम उसे रीसेल के लिए यूज करते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मिल्क है। अब फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या डिफरेंस है ये हम समझते हैं। मिल्क को अगर हाउस होल्ड परचेज करता है अपने यूज के लिए तो इसको हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। लेकिन अगर मिल्क को आइसक्रीम प्रोड्यूसर परचेज करता है और उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। यानी अगर हाउस होल्ड उसे अपने वांट सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदता है तो वो फाइनल गुड की कैटेगरी में आएगा, और मिल्क अगर आइसक्रीम प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आएगा। तो पहली कैटेगरी हमने कवर कर ली, फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। दूसरे टाइप के जो गुड्स होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। तो आइए इसे भी देख लेते हैं।
ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर अपनी वांट सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करते हैं उसको हम कंज्यूमर गुड कहते हैं। These goods are used for satisfaction of human wants, then it is called what? Consumer goods. कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है कंज्यूमर गुड का उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स दूसरा टाइप है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तीसरा है नॉन ड्यूरेबल गुड्स और चौथा है सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? यूज वाइज देखें तो ड्यूरेबल गुड्स के सेवरल यूज होते हैं, कई बार हम इनको यूज कर सकते हैं। वैल्यू वाइज देखें तो ड्यूरेबल गुड्स की वैल्यू हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल कार, टेलीविजन एक्सेट्रा। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनका सेवरल यूज होता है लेकिन उतना यूज नहीं होता जितना ड्यूरेबल गुड्स होता है। जनरली ये 1 और मोर ईयर के लिए यूज किए जाते हैं। वैल्यू वाइज हाई होती है बट ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू थोड़ी लो होती है, तो हम कह सकते हैं लेस देन ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल कह सकते हैं हम मोबाइल। नाउ नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो इनका यूज सिंगल यूज होता है, सिंगल होता है और वैल्यू वाइज ये इनकी वैल्यू लो होती है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉस्मेटिक और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स का सिंगल यूज होता है और इनकी वैल्यू लो होती है। नेक्स्ट टाइप का जो गुड आता है वो होते हैं सर्विसेज में भी सिंगल यूज होता है, एक बार आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वैल्यू वाइज ये हाई होते हैं। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सर्विस ऑफ अ डॉक्टर। तो कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके हम सेवरल यूज कर सकते हैं, वैल्यू वाइज ये हाई होते हैं। और सेमी ड्यूरेबल गुड्स को हम एक या एक से ज्यादा साल तक यूज करते हैं और ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स सिंगल यूज गुड्स होते हैं और इनकी वैल्यू लो होती है। सर्विसेज भी सिंगल यूज में प्रोवाइड की जाती है और इसकी वैल्यू होती है हाई। अब आते हैं कैपिटल गुड्स पर। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको एक प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट की तरह यूज करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस में इसकी हाई वैल्यू होती है और ये डेप्रिसिएशन भी बेयर करते हैं। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज्ड and it works as a fixed asset in the process of production, having high value and also bears depreciation. तो कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, ये एज अ फिक्स्ड एसेट यूज होता है और इसकी वैल्यू हाई होती है, तो ऐसे गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। यहाँ हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वॉशिंग मशीन है। अब वॉशिंग मशीन को अगर हाउस होल्ड यूज करता है फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, तो ये क्या हो जाएगा? कंज्यूमर गुड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी वॉशिंग मशीन को एक ड्राई क्लीनर अपने बिजनेस में
क्लोज ड्राई क्लीन करने के लिए यूज करता है, तो ऐसे गुड्स को हम कैपिटल गुड्स बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है. यूज्ड बाय ड्राई क्लीनर in business, then it is capital good. ठीक है, तो कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में यही डिफरेंस होता है कि अगर हाउस होल्ड उसे यूज कर रहा है अपनी वांट सेटिस्फेक्शन के लिए, तो हम उसको कंज्यूमर गुड बोलेंगे. अदरवाइज अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है तो हम उसको कंज्यूमर गुड्स नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल गुड्स. ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज नोट कर सकते हैं, नोट लिख लीजिए. all capital goods are producer's good, but all producer's goods all goods are not capital goods. ठीक है, तो सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर इन गुड्स को यूज करता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में. लेकिन सभी प्रोड्यूसर्स गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते. हम इसको समझ सकते हैं एक एग्जांपल से. मान लीजिए नेल्स है, कीले, तो नेल्स प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका एक तो सिंगल यूज है, दूसरा इसकी वैल्यू लो होती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि नेल्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं है. थैंक यू.